हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम यील्ड के बारे में। इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वांटम यील्ड क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो क्वांटम यील्ड में जैसे कि आप दो चीज़ पढ़ोगे, रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। यहाँ पे आप देख लो, आप इसको नोट कर सकते हो। रीजन, यहाँ पे लिखो इसको, ये हो गया आपका रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड एंड रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। यानी कि ये दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप क्वांटम यील्ड में यही देखोगे। अब देखिए क्वांटम यील्ड क्या होता है, इसमें आप देखोगे क्या एक ए क्या है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देख लो आप, यहाँ पे ए क्या है, ए एक रिएक्टेंट है। ए क्या है, एक रिएक्टेंट है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एच न्यू। अब देखिए एच न्यू क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम ऐसे करके डिनोटेट कर देते हैं, ए डॉट से डिनोटेट कर देते हैं। अब देखिए इसको आप एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। आपकी ये क्या हो गया, आपका एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका एच न्यू है, एच न्यू, इसको आप बोलोगे एक क्वांटम, यानी कि एक क्वांटम आप लिख सकते हो यहाँ पे QUANTUM, यानी कि एक क्वांटम हो गया ये। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो है ये आपका रिएक्टेंट हो गया। अब करने का मतलब इसी समझ सकते हो आपकी, यानी कि एक कोई रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट यानी कि वो जो आपका लाइट का सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, लाइट में क्या होता है, रेडिएशन। लाइट बोलो या एनर्जी बोलो या हीट बोलो, उसमें क्या होता है, रेडिएशन। अब देखिए लाइट में आप फोटोन पार्टिकल होता है। लाइट में क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होता है। फोटोन को हम क्वांटा भी बोलते हैं, यानी कि क्वांटम। अब देखिए वो क्वांटा जो है वो ये रिएक्टेंट कितना क्वांटा को एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे एक भी हो सकता है, यानी कि एक क्वांटा भी हो सकता है, एक क्वांटम को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, दो क्वांटम को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटम को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, रिएक्टेंट, यानी ये वाले रिएक्टेंट। ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, एच न्यू क्या है, ये एच न्यू है। ये क्या है, एक एच न्यू जो है एक क्वांटम है। एक क्वांटम को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एक रिएक्टेंट, यानी कि लाइट से। उसके बाद जो उसमें रिएक्शन होता है उसके उस पर आगे डिस्कस करेंगे। और आपका एक्साइटेड स्टेट में ये बना, ये डॉट बोल सकते हो, एक्साइटेड स्टेट में ये आपका बन गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है, जैसे मैं आपको बताया। ये आपका सनलाइट है, सन से लाइट आ रही है। लाइट में क्या आपका फोटोन पार्टिकल है। फोटोन पार्टिकल को क्वांटा भी कहते हैं। अब ये क्वांटा देखिए यहाँ पे कितना क्वांटम एब्जॉर्ब करेगा, वो आगे चल के जब उसमें एक्साइटेड स्टेट होगा, जैसे कि मैं आपको भी जस्ट बताया, तो आगे चल के ये आपका बन जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया उसी के बारे में। अब देखिए जैसे कि मैं आपको जस्ट बताया कि इसमें कितना कितना क्या होता है, उसके अनुसार कि अभी हम पढ़ेंगे रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड क्या होता है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, लो क्वांटम यील्ड, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, लो क्वांटम यील्ड पे। यानी कि इसको आप बोल सकते हो लो क्वांटम यील्ड लिख सकते हो आप सुन के भी, ये आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करा, क्वांटम यील्ड का वैल्यू एक से कम आने पर, यानी कि हम जैसे अभी जस्ट बताया कि एक क्या था आपका, एक एच और न्यू था, ऐसे करके न्यू था, यानी कि इससे एक से कम आने पर, वही बोल रहा है, यानी कि क्वांटम यील्ड का वैल्यू एक से कम आने पर क्वांटम यील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लो क्वांटम यील्ड कहा जाता है, लो क्वांटम यील्ड कहा जाता है। व्हेन द क्वांटम यील्ड इज लेस देन 1 इट इज सेड टू बी लो क्वांटम यील्ड, यानी कि व्हेन द क्वांटम यील्ड इज लेस देन 1 इट इज सेड टू बी लो क्वांटम यील्ड। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आगे देखो आप, यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि लो क्वांटम यील्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक नंबर में आप यहाँ देखो, यदि उत्तेजित अणु यानी मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल एक्साइटेड कब होगा, जब सूर्य से आती किरणें यानी फोटोन पार्टिकल जब वो मतलब किसी सब्सटेंस पे पड़ेगा, उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसको ऑब्जर्व करके एक्साइटेड हो जाएगा। इसे मन में इमेजिन करो आप, जैसे यदि उत्तेजित अणु रिएक्शन करने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाए, क्या होता है, बोल रहे यदि उत्तेजित अणु रिएक्शन करने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाए, तो यानी इफ द स्टिम्युलस इज
डीएक्टिवेटेड बिफोर रिएक्टिंग, यानी कि यदि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया उल्टी दिशा में होने लगे, यानी यदि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया इसमें उल्टी दिशा में होने लगे, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उल्टी दिशा में होने लगेगा, किसमें, लो क्वांटम यील्ड में। अब देखो, इफ द प्राइमरी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, आगे देखो 3 नंबर में, उत्तेजित अणु दूसरे अणु उत्तेजित, ये दोनों एक साथ ही हैं, थोड़ी अणु उत्तेजित बोल सकते हो आप, उत्तेजित अणु दूसरे अनउत्तेजित अणु, यहाँ पर अनएक्साइटेड बोलो या आप बोल सकते हो अनउत्तेजित हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे, यानी कि उत्तेजित अणु दूसरे अनउत्तेजित अणु से टकराकर, एक उत्तेजित अणु है, कोई चीज़ है ना एक्साइटेड है, एक है अनएक्साइटेड, जो वो क्या हो रहा है, उत्तेजित अणु और अनउत्तेजित अणु से टकराकर, जी या जब उत्तेजित अणु और नॉन एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट एंड नॉन एक्साइटेड स्टेट टकराकर अपनी कुछ एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है, और जब ये दोनों टकराएगा आपस में, यानी कि ये हो गया एक्साइटेड, ई लिख दिए एक्साइटेड, ये हो गया अनएक्साइटेड, ANE लिख देते हैं अनएक्साइटेड। अब देखिए ये दोनों जब आपस में टकराएगा, ये अपना कुछ एनर्जी इसको दे देगा, यानी कि कुछ एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है, जिससे उत्तेजित अणु के पास, यानी एक्साइटेड अणु के, यानी एक्साइटेड मॉलिक्यूल के पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा कम ऊर्जा बची रहती है। अब देखिए मन में सोचो आप कि ये जो एक्साइटेड वाला है पार्ट, ये जब एनर्जी इसको दे देगा तो इसके पास तो कुछ एनर्जी कम बच जाएगा, वही यहाँ पे कह रहा है कि अणु के पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम ऊर्जा बची रहती है, यानी कि आवश्यक ऊर्जा जितना चाहिए उसको उससे कम बचा रहता है। अब उसी को यहाँ बोल रहा है, द एक्साइटेड फॉर्म collides with the other excited atom and gives some of its energy to the other molecule, so that the excited atom has less energy left than the energy required for the reaction. Clear? ये हो गया आपका। अब हम आपको बताएंगे हाई क्वांटम यील्ड, यानी कि रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड के बारे में। हाई क्वांटम यील्ड में अब देखो, यानी कि क्वांटम यील्ड का वैल्यू 1 से ज़्यादा आने पर हाई क्वांटम यील्ड कहलाता है, यानी कि क्वांटम यील्ड का वैल्यू कितना, 1 से ज़्यादा आने पे। तभी देखे थे हम, क्या आप देखे थे तभी क्या कि आपका क्या था, h न्यू, इसका मान 1 से अधिक आने पे, 2 या 3 आने पे समथिंग, इस यानी कि 1 से अधिक आने पर, ऐसे आप बोल सकते हो 1 ग्रेटर देन 2 3, यानी कि 1 से अधिक आने पर, तो क्वांटम यील्ड का वैल्यू 1 से अधिक ज़्यादा आने पर हाई क्वांटम यील्ड कहलाता है, यानी कि इफ़ द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज ग्रेटर देन 1 इट इज़ कॉल्ड हाई क्वांटम यील्ड। क्लियर? देखो यदि यहाँ पे इसका 3 स्टेप देख लो, यदि माध्यमिक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह, यानी कि यदि माध्यमिक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, यानी कि इफ़ द सेकेंडरी प्रोडक्ट एज कैटलिस्ट। दूसरा नंबर में देखो क्या कर रहा है, यानी हाई क्वांटम यील्ड का ही पार्ट है। दूसरा नंबर में यदि एक्टिवेट मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है, सॉरी यहाँ पे देखो कोई मॉलिक्यूल है, वो क्या है, एक्टिवेट है, कोई मॉलिक्यूल, यदि एक्टिवेट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिवेट है, पहले से एक्टिवेट है, समझ लो। यदि एक्टिवेट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा कर, ये एक्टिवेट मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे सोचो कि मन में इमेजिन करो कि ये दूसरे मॉलिक्यूल से आके आपस में इसका टक्कर हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा कर अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसको दे दिया, ये वाले मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे, तो इस अवस्था में दूसरे अणु के पास भी इतनी एनर्जी हो जाती है, और इस स्टेट में दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी उतनी एनर्जी हो जाती है। सपोज मन में सोचिए अगर इसके पास 2 एनर्जी है तो इसके पास भी 2 एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये टकराने के बाद ये कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। समझ गए कि अणु के पास भी उतनी एनर्जी हो जाती है कि वह सक्रिय हो जाए, ताकि अब देखिए इसके पास भी 2 मतलब कि एनर्जी हो गया और इसके पास भी 2 एनर्जी हो गया, तो अब ये क्या हो गया, सक्रिय हो गया, मतलब सक्रियता हो गया। पहले ये एक्टिव था, यानी कि
हम क्या पढ़े थे शुरू में, एक्टिवेट मॉलिक्यूल दूसरे नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल से टकराता है तो नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देता है, तब ये भी एक्टिव हो जाता है। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया, ये भी एक्टिव हो गया ये भी मॉलिक्यूल। अब आगे देखो यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, इफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद अनदर मॉलिक्यूल्स एंड गिव्स इट्स एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल, देन in this state the second atom also has so much energy that it becomes active। क्लियर। अब आगे देखो 3 नंबर का, यदि किसी रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ए, यहाँ पे देखो ए और बी एक प्रोडक्ट है, ये दोनों में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और ये दोनों के रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो तो ऊष्मा अन्य मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है। इतना तक तो समझ में आ गया। ए और बी, यानी कि यदि किसी रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, कोई एक रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा को हम दूसरे कलर से चिन्हित कर देते हैं। सपोज यहाँ पे देखो ऊष्मा, ये क्या है आपका ऊष्मा है, यानी कि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। इतना तक तो समझ में आ गया। यानी कि अन्य मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल बोल रहा है अन्य मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा। अब ये ऊष्मा जो है दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा इसमें, यानी कि इसमें ऊष्मा जो इसका ऊष्मा जो निकलेगा, ए और बी 2 प्रोडक्ट है, आपस में रिएक्शन करने पे उसमें ऊष्मा निकलती है जो, यानी कि कोई किसी मॉलिक्यूल के दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगी, जिससे वह बिना लाइट को एब्जॉर्ब किए प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जब ये जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, हम जानते थे कि लाइट से जो है ना उसका रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया करता था मॉलिक्यूल, लेकिन ऊष्मा यानी हीट, यानी कि यहाँ से खुद इसको ऊष्मा मिल जा रहा है, तो ये लाइट को ना लेके इसी को लेके क्या कर रहा है, ये अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, न्यू प्रोडक्ट। न्यू मैं जो बोल रहा हूँ आप मन में इमेजिन करो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, सुन के भी लिख सकते हो, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है। क्लियर, इतना तक तो समझ में आ गया। या आप लिख सकते हो, if heat is being emitted in a reaction, the heat emitted will active other molecules so that they are converted into products without absorbing to light। क्लियर। चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अच्छे से नोट्स कर लो और अच्छे से स्टडी करो इस पर। ये आपको मतलब ऐसे ये वीडियो को बिना स्किप के वॉच करो शुरू से अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।